हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज हम लोग देखेंगे क्या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकत्व और द्रव्य। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा चुंबकत्व और द्रव्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बिल्कुल आप लोगों को समझ में आने वाला है। इस टॉपिक पे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मजेदार टॉपिक है। और समझते हैं कि मैग्नेटिज्म और मैटर क्या है। तो आप समझ रहे होंगे मैग्नेटिज्म और मैटर को डिवाइड करता है एंड, मतलब एक बात हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म और दूसरी तरफ पढ़ेंगे मैटर। तो मैग्नेटिज्म का मतलब है चुंबक के गुण के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उसकी सारी चीजें पढ़ेंगे। और मैटर मतलब समझेंगे कि कौन कौन से मैटर हैं, मतलब कौन कौन से द्रव्य है जो चुंबक की तरह बिहेव करता है या क्या हो सकता है, संभव क्या है। तो इन सारे चीजों को पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले हम हिस्ट्री अगर बताने लगे तो बहुत लंबा सा हिस्ट्री है और जनरली आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो जो बनाए हैं लाइव उसमें आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए थोड़ी सी चीजें बताते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, 600 बीसी में एक बहुत मैग्नीशियम एक बहुत बड़ा चुंबक का भंडार मिला था और वहां पर एक प्रॉब्लम हुआ करता था क्या, कि जो लाठी के नीचे में कैप लगता था, तो लाठी के नीचे में जो कैप लगता था उसके सहारे तो क्या होता था, सट जाता था। तो जो गेड़िया लोग था उसको बहुत प्रॉब्लम होता था। उसके बाद उसका जो कैप टोपी पहनता था उससे भी बहुत परेशानी होता था। तो बाद में इससे बहुत सारा, और एक बात और याद रखिएगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध, इस बात को याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया गया है। तो एक हैंग थे, हैंग राजा का नाम था, चीन के राजा थे हैंग। तो 4000 वर्ष पूर्व एक कहानी वहां प्रचलित है कि वहां के इंजीनियरों ने एक ऐसा मतलब रथ बनाया, एक ऐसा रथ बनाया जिसके आगे में एक आदमी था, ठीक है। और जब भी उसका हाथ ऐसे था, जब भी किधर भी घुमा दिया जाता था तो दक्षिण की ओर उसका हाथ रहता था। मतलब उस रथ को कहीं भी घुमा दिया जाए, उस रथ को कहीं भी घुमा दिया जाए, लेकिन उस पर जो बैठा हुआ आदमी है उसका हाथ दक्षिण दिशा की ओर होता था। तो इसका मतलब क्या है, कंपास तो वहीं से शुरुआत हो गया, कंपास का शुरुआत वहीं से हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे, इन सारी चीजों को देखने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के साथ और इसको समझने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आएगा और हम लोग समझ जाएंगे इसको क्या होगा। कंपास भी समझेंगे कि कंपास में क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारा पढ़ेंगे, जैसे बीएच कर्व पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे पीछे से हम आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे, आज ही देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को। तो इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे, लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं। जैसे देखो बाबू, ध्यान से एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखो। तो मेरे पास है एक कंपास, तब इस कंपास में क्या है, निडल आप देख रहे हो कि निडल यहां पर है, रेड वाला है। अब देखो, अब कैसे भी कर दे हम, ऐसे ऐसे इसको कहीं भी घुमा दे तो देखो निडल क्या हो रहा है कि उसमें कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। देखो ये है ना यहां, तब इसको घुमा देते हैं, ओहो देखो। तो मतलब जहां के चीज वहीं फिर जैसा का तैसा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर कंपास के पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं तो निडल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे। और निडल जो है ना, इसको कहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक चुंबक लेते हैं और इस चुंबक को यहां ऐसे करते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ऐसे देखो, यहां कर दिए। अब इसके हम डायरेक्शन को देखो, देखो देखो ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन को बदलते हैं, इसके डायरेक्शन को। बात समझ में आ रहा है, मतलब जैसे ही इसके डायरेक्शन को आप बदलोगे, ये बात देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब डायरेक्शन बदला जाएगा तो इसमें एक अलग सा विक्षेप आ जाएगा बिना इसको हिलाए हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाएगा तो थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इस बात को तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक कंपास जो एक मैग्नेट के कारण मतलब विक्षेप दिखा रहा है, तो अगर ये ऐसे रखे हुए हैं, स्वतंत्र रखे हुए हैं और धरती के कारण भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब धरती में भी मैग्नेटिज्म है, क्योंकि ये दिखाता तभी है जब मैग्नेट उसके पास होता है।
तो जब मैग्नेट उसके पास होता है या वो हिलता है, तो जब धरती है और धरती पर भी ऐसा रखा हुआ है, कहीं भी नचाने पर वहीं आ जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी, धरती के अंदर भी, धरती के द्वारा भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो कहा भी जाता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करता है। तो बिल्कुल समझते हैं ना एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म, तो अगर स्टार्ट करें मैग्नेटिज्म, तो हम कहेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज पर जाना पड़ेगा और सबसे पहले बताना पड़ेगा कि क्या होती है मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? तो देखो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। थोड़ा सा डीप और कर देते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे बढ़िया से। तो नॉर्थ और साउथ हो गया। अब नॉर्थ साउथ में क्या होता है कि यहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं नॉर्थ से निकलता है बाहर की ओर। ये बातें तो समझ रहे हैं कि अब ये नॉर्थ से निकलकर और साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, तो ये बाहर की ओर, मतलब बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती है। लेकिन जैसे ही अंदर में बात करने लगे हम, तो ये साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। मतलब जस्ट दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। मतलब ऐसा एक, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्या कहा जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वृत्ताकार लूप बनाती है, वृत्ताकार लूप बना देती है। मतलब वही कहते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे पूरा क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड बंद लूप बनाती है। तो एक बंद लूप बना दी। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेट। और इसको क्या कहते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब याद रखिएगा, तो आप लोग ये क्या करता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाता है। एक और चीजें आप ध्यान रखिएगा, तो दो गो जब नॉर्थ को एक साथ रखते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ को एक साथ रखते हैं, जैसे यहां पर नॉर्थ हो गया और नॉर्थ हो गया, ध्यान से देखना, ये सब चीजें समझ लेना है। तो नॉर्थ और नॉर्थ को साथ रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब दो समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा? अगर यहां नॉर्थ रख दें, यहां साउथ रख दें, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मतलब नॉर्थ रखे तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, जबकि नॉर्थ साउथ रखे, ये देखिए, अब इसमें हम फील्ड लाइंस नहीं बना रहे हैं कि यहाँ एक बच्चा वाला बात हो जाएगा। और ये सब चीजें आप समझते हैं, तो हम इसको क्यों ऐसा समझाएं? तो इसका मतलब नॉर्थ रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ रखे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर किसी चुंबक को हम लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, और इसको बीच से ही तोड़ देते हैं, तो बीच से तोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये ध्यान से देखिएगा, तो साउथ हो जाएगा और नॉर्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे किसी भी क्षण चुंबक को, किसी भी दुनिया के किसी भी क्षण चुंबक को छोटा सा अगर तोड़ देते हैं उसको, तो उसमें फिर से नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये मत सोचना कि नॉर्थ है तो उसको तोड़ देते हैं अब हट जाएगा वो, नहीं। जैसे ही हम लोग तोड़ेंगे तो फिर उस चुंबक में, प्रत्येक छोटे से चुंबक में नॉर्थ और साउथ होता है। तो जैसे ही आप एक बात ही याद रखिएगा, नॉर्थ और नॉर्थ के एक दूसरे के सामने लाएगा तो एक दूसरे को रिपेल कर देगा। और एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा चुके हैं। एग्जाम्पल में क्या दिखाए हैं? एग्जाम्पल में है, ठीक है, स्वतंत्र थोड़ा सा ऐसे, तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, 1 सेकेंड, ऐसे है। अब देखो, अब यही बात अगर हम इसके उलट कर देखें, बात समझ में आया? भाग गया, मतलब ये भाग गया। फिर इसको ऐसे कर लें, फिर इसको ऐसे कर लें। हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब ये क्या है कि आप इसके, ये दो पोल है इसमें, अगर सही से आप देखो,
तो इसमें दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। अब आप कहिएगा सर दिख तो ना नहीं रहा है कि नॉर्थ है और साउथ है, लेकिन हाँ इसको कंसीडर करना है कि दो पोल हैं, इसमें एक नॉर्थ है और साउथ है। तो आप कहिएगा कैसे हम कंसीडर करेंगे, तो इसको स्वतंत्र लटका दो, नॉर्थ में रुक जाएगा और साउथ में रुक जाएगा, बस वही दो पोल हैं इसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग पूरा का पूरा, और एक बात और याद रखना, उसको अगर नचा कर छोड़ देगा, कंपास के बगल में अगर चुंबक नचा कर छोड़ देंगे तो कंपास के अंदर में नाचने लगेगा, बहुत तेजी में नाचने लगेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जब चुंबक को तोड़ देंगे तो उसका मतलब कि नॉर्थ साउथ में बन जाएगा, उसका छोटा छोटा टुकड़ा भी नॉर्थ साउथ बनते जाएगा। और यहां से क्या होता है, तो एक बंद लूप बनाता है। और याद रखिएगा कि एक काल्पनिक रेखाएं होती है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती है। ये वास्तविक रेखाएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वास्तविक रेखाएं नहीं होती है, एक काल्पनिक रेखाएं होती है। लेकिन ये क्या करता है, तो ये सब गुण बता रहे हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं चाहे तो ना लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो क्या लिखेगा, तो यहां पर जो बंद लूप बनाती है तो ये क्या दिखाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या दिखाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बी की दिशा को। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो बी, तो बी के दिशा को बताता है कि बी का दिशा किधर होगा, ये सदिश जो है ना, तो किधर होगा ये बता देता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय दिशा को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक एक चीजें आप लोग को यहां से लिखते जाना है। इंट्रोडक्शन तो आप लोग का पूरा मतलब, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, तो चुंबक और उसके गुण, 4-5 गुण आपको अभी तक समझा चुके हैं। और उसके बाद जो अभी ये इंपॉर्टेंट गुण में से है, आप कहिएगा सर इसके पहले भी इस गुण को आप डिस्कस किए हैं, बिल्कुल डिस्कस किए हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉसित नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस बिंदु पर चुंबकीय जो क्षेत्र होंगे उसके दो दिशा हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। अगर लेट्स टेक, हम कहते हैं कि एक इधर से है और एक इधर से है, तब एक ऐसे हो गया, कट कर दिया, तो कट कर दिया तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, तो इसके लिए तो इधर हो गया, इसके लिए इधर हो गया, तो दो दिशा हो जाए एक ही चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, क्षेत्र जो है, वो सदिश राशि है, तो उसकी दिशा एक हो सकती है। तो अगर दो हो जाएगी तो गलत हो जाएगा, कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉसित नहीं कर सकती, क्योंकि जिस बिंदु पर क्रॉसित करेंगे वहां दो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब वहां दो दिशाएं क्रिएट हो जाएगी, दो दिशाएं बन जाएगी, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और एक और चीजें हैं, तो यही कारण है कि एक दूसरे को क्रॉसित नहीं कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे देख लेते हैं इसके बाद। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां तक तो पहले वाला ही बातें हैं। और ये भी याद रखना, जैसे आवेश में पॉजिटिव चार्ज होता था और निगेटिव चार्ज होता, याद है ना, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो यहां भी दो होते हैं। तो क्या है, तो एक को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव और दूसरे को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। अच्छा, तो उसकी वहां भी उसको खींचने का क्षमता अलग अलग चीजें था, तो हाँ यहां भी है। इसको कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। जो किसी को खींचता, कितना से खींचता है, उसको ध्रुव सामर्थ्य द्वारा बताया जा सकता है। क्या क्या है, ध्रुव सामर्थ्य। तो ध्रुव सामर्थ्य को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, QM से। ध्रुव सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं QM से। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ध्रुव सामर्थ्य को QM से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कंप्लीट हो गया होगा। तो इसको अब हटा देते हैं और याद रखिएगा, जो जनरली कहा जाता है कि हाँ इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण चुंबक का Fe3O4 होता है। Fe3O4 उसको अब इसके ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, तो Fe3O4 होता है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। तो हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है समझिएगा। तो अगर कहा जाए आपसे कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, तो जैसे हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव पढ़े हैं, समान परिमाण
और विपरीत आवेश के युग्म, समान परिमाण और विपरीत आवेश के युग्म को क्या कहते थे? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सेम वही कंसेप्ट, बिल्कुल चेंज नहीं, क्योंकि चेंज कीजिएगा तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा? समान परिमाण मतलब सामान्य सामर्थ्य वाले विपरीत ध्रुवों के युग्म। तो देखो वहां क्या था? आवेश, यहां क्या है? ध्रुव है। तो बस हम यही लिखेंगे ना, बिल्कुल आवेश की जगह पर ध्रुव कर देंगे। तो हम क्या कहते हैं? तो समान परिमाण वाले, तो समान परिमाण क्यूएम यहां भी है, क्यूएम यहां भी है, साउथ और नॉर्थ जितना से मतलब दोनों का दोनों सेम चीजें हैं, मतलब परिमाण समान है, लेकिन ध्रुव यहां क्या है? तो नॉर्थ है, तो यहां साउथ है, मतलब उल्टा है। तो समान परिमाण वाले विपरीत ध्रुवों के युग्म, समान परिमाण वाले, समान परिमाण लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना, मतलब समान परिमाण वाले विपरीत ध्रुवों के युग्म को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। और इसके बीच का जो दूरी है, अल्प दूरी भी कह सकते हैं, 2l कह सकते हैं, तो 2l यहां दिया हुआ है। तो समान परिमाण वाले विपरीत ध्रुवों के युग्म को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो यहां तक उसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात आती है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो हेडिंग दे दो फिर, सेकंड 2 मार्क्स का है। तो इसको क्या कहते हैं? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो देखो, तो जैसे वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख रहे थे। सेम यहां क्या देखेंगे? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है समझो, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको ना एम से हम लोग डिनोट करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। और डेफिनेशन क्या था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को? जानते हैं बाबू, हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों आपको याद हो जाएगा, और साथ में एक भी याद रहेगा, एग्जाम्स में आपको दोनों याद रहेंगे। तो ध्यान से सुनना। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वहां पहले विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं। तो कहा जाता है कि आवेश के परिमाण, मतलब द्विध्रुव के आवेश के परिमाण, द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और उनके मध्य के दूरी, द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और उनके मध्य के दूरी के गुणनफल द्वारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हैं। बड़ा आसान बात है, ध्यान से सुनो ना। क्या कहते हैं? तो द्विध्रुव के आवेश के परिमाण, अच्छा इस द्विध्रुव जो है, दो को ध्रुव जो है, इसके आवेश के मतलब जब हम लोग विद्युत ले रहे हैं तब यहां पर क्या कहेंगे? तो ध्रुव के सामर्थ्य, द्विध्रुव के सामर्थ्य, यहां सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य क्या है? QM है। तो द्विध्रुव के सामर्थ्य के परिमाण, मतलब द्विध्रुव के सामर्थ्य मतलब एक ही लेना है, तो द्विध्रुव के सामर्थ्य के परिमाण मतलब एक का, और उनके मध्य के दूरी के गुणनफल द्वारा तो क्या हो जाएगा? तो QM इंटू क्या हो जाएगा? तो 2l। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? तो मैग्नेटिक, मतलब वहां पर कहते थे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहां पर कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला हो गया M इक्वल टू QM इंटू 2l हो गया। M इक्वल टू QM इंटू 2l हो गया। तो बिल्कुल समझ में आप लोगों को यहां तक तो आ गया होगा, और यहां तक हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को डाउट होगा। तो देखते हैं अगला चीज इसमें। तो बाबू एक और चीजें अब देखना पड़ेगा हमको कि इसका इकाई क्या होगा, ऐसा इकाई क्या होगा। तो देखो ना, ऐसा इकाई क्या होगा, कितना आसान सा चीजें हैं। ऐसा इकाई जो QM का होता है, QM का, तो QM का ऐसा इकाई जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर। QM का क्या होता है? एम्पियर मीटर। और इसका 2l जो है ना, तो ये एम्पियर मीटर इसका हो गया, और 2l का 2l रहे 10l रहे कुछ भी रहे तो लेंथ का हो जाएगा, तो इसका भी मीटर हो जाएगा। तो हमारा m का क्या हो जाएगा इकाई? तो ऐसा यूनिट ऑफ, या यूनिट ऑफ m इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप ऐसे कर सकते हैं यूनिट ऑफ m। तो यूनिट ऑफ m का मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर इनटू मीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां तक तो बिल्कुल समझ में हम लोग को आ जाना चाहिए, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट, कि हाँ द्विध्रुव आघूर्ण जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका कंप्लीट हो गया।
और इस चैप्टर में तो अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है। कल से हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून रखिए। और हाँ, एक चीज और है, इसके पिछले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ज्यादा जानना है, 1 मार्क्स देखना है, पीडीएफ देखना है, बहुत सारी चीजें देखना है, तो उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून फिजिक्स गुरु, बाय, मिलते हैं।